है। कहूँ मौसम संग नहीं दे रहो, कहूँ आगे लग जात खेतन में, कहूँ कछू, कहूँ बनाए जो है भारी नुकसान में बेचारो किसान चल रहा हो। आज की दुनिया चल रहा हो कि नहीं चल रहा, हर तरह बेचारो मारो जाए रहे। और कुदरत को करिश्मा ऐसो है कि का बताए, भगवान महाराज किसान को मार ही दे रहो बनाए। अब फसल बनाए तैयार, ठाड़ी ओरे गिर रही, हमारे गेहूं कटवे को गाँव ओरे पर ही, बड़ी दिक्कत है। हमारे गांव में परसों 500 बीघा जमीन में आग लग गई। 500 बीघा जमीन बिल्कुल राख हो गई जल के। अब ये बताएं ये सब किस कारण से हो रहा है? ये सब हमारे और आपकी गलतियों के कारण हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और जब हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो भगवान भी फिर क्या करें बताओ। अब आदमी जो है वो भगवान से भी ज्यादा चतुर है। एक बात बताओ, भगवान से ज्यादा चतुर बनोगे तो फिर भगवान आपको कहीं नहीं छोड़ेगा, कहीं का ही नहीं छोड़ेगा, याद रखना। तभी तो कहते हैं भगवान से हमेशा डर करके रहना चाहिए। बताओ ओले पड़ रहे हैं, कभी आपने देखा था कि कभी मार्च अप्रैल में कहीं पानी ओले गिरते थे? तो ये सब हमारी और आपकी गलतियों के कारण होता है, ये बात याद रखना। इस सबके जिम्मेदार सिर्फ हम ही और आप लोग हैं। खैर अब होना तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे, क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो बिना भगवान की इच्छा के तो एक महाराज पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो देखिए अब धर्मराज युधिष्ठिर जो है उन्होंने यज्ञ रचवाया, सबको बुलाया। सोच रहे हैं कि मेरा भैया दुर्योधन आ जाता तो मेरा ये यज्ञ जो है वो पूर्ण हो जाता, उसके बिना सूना सूना लग रहा है। तो धर्मराज ने देरी नहीं कि पत्र लिखा, और पत्र लिखा तो महाराज पत्र में लिखा, क्या लिखा कि भैया दुर्योधन हम अपने यहाँ यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उस यज्ञ में शामिल होने के लिए तुम इंद्रप्रस्थ में आ जाओ। लिखा पत्र। खुशी अपार और पत्र भिजवाए नगरी अवारी, और दुर्योधन को बुलवाए की के कर रहे तैयारी। मिलो तुम आए वीर बलदारी, हम यज्ञ रहे रचवाए मिलो तुम आए वीर बलदारी, एक दूत दयो भेजवाए न करी अवारी। चल रही हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पत्र लिख दिया और उस पत्र में लिखा कि भैया हम अपने यहाँ यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके शामिल होने के लिए तुम इंद्रप्रस्थ आ जाओ। एक मंत्री के द्वारा पत्र हस्तिनापुर में पहुंचा दिया दुर्योधन के पास। अब बाबा मंत्री पत्र लेकर के पहुंचा, तो जैसे ही महाराज आज दुर्योधन ने वो पत्र पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि मेरे भैया ने मुझे बुलाया, धर्मराज ने तो मैं जरूर जाऊंगा। देरी नहीं की है, आज महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, दुर्योधन घोड़ा पर सवार हुआ और घोड़े पर सवार होकर के इंद्रप्रस्थ की सीध लगा ली। देरी नहीं की है, अरे नहीं पलटी करी अवारी।
में पहुंचा। अब जैसे ही महाराज ये इंद्रप्रस्थ में पहुंचा तो क्या देखा, क्या धर्मराज युधिष्ठिर की जो है सभा लगी हुई है। अब सभा में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर विराजमान हैं। इतनी सुंदर सभा दुर्योधन ने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर वहां बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का चेहरा जो है वो महाराज सूर्य की तरह चमक मार रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये धर्मराज की सभा नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। इतनी सुंदर सभा थी वो। दुर्योधन सोचने लगा, बाप रे, सभा तो हमने बहुत देखी लेकिन इतनी सुंदर सभा जिंदगी में हमने पहली बार देखी। कैसी थी वो सभा? जैसे ही दुर्योधन उस सभा में पहुंचा, अब धर्मराज की सभा में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर उस सभा में विराजमान हैं। धर्मराज का चेहरा जो है वो सूर्य की तरह तेज मार रहा है। अब दुर्योधन पहुंचा। अब युधिष्ठिर ने बड़ा सम्मान किया, उच्च आसन पर बैठाया और कहा, भैया आ गए आप? बोले हाँ आ गए हम। बड़े आनंद के साथ में बिठाया। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा रही है दादा। अब सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, दुर्योधन वहीं बैठा है उसी सभा में। यज्ञ जो है महाराज प्रारंभ हुआ, बड़ी देर तक यज्ञ चलता रहा, यज्ञ पूरा हुआ। और जैसे यज्ञ पूरा हुआ तो दुर्योधन ने जब देखा कि यज्ञ पूरा हो गया तो धर्मराज से कहा कि भैया आपका यज्ञ पूरा हो गया है, अब आप कहो तो हमें विदा दीजिए और हम घर जाना चाहते हैं। तो धर्मराज ने कहा ठीक है, यज्ञ तो पूरा हो ही गया है, अब आप जाइए घर। तो ये दुर्योधन दादा विदा मांग करके चला हस्तिनापुर के लिए। अब दुर्योधन ने सोचा क्या जा तो रहे हैं तो लानिक चलते फिर पता नहीं कब आए पाए इंद्रप्रस्थ में। तो लानिक चलते जो है धर्मराज युधिष्ठिर के महल और देखकर चले। जब इनकी सभा इतनी सुंदर है तो फिर इनके महल कितने सुंदर हुए। तो दुर्योधन धर्मराज के महल देखने के लिए चला और जैसे ही महलों में पहुंचा तो धर्मराज युधिष्ठिर के महल देखे तो दुर्योधन चक्कर में पड़ गया। कैसे थे धर्मराज के महल? धर्मराज के महल ऐसे थे, आओ रामानंद बाबा जी ये 101 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।